नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं संदीप सिंह। आज वीर गाथा में बात होगी उस रणबांकुरे की जो जमीन पर गिरा जरूर लेकिन हौसले से कभी टूटा नहीं। सिपाही अरुण पाल हिमाचल के उस वीर सपूत की कहानी है जो 2 गोलियां खाने के बाद भी अपनी टीम को रास्ता दिखाता रहा। दर्द से कहराता शरीर लेकिन दिल में तिरंगे की ताकत। आज वो व्हीलचेयर पर जरूर है लेकिन उनके सीने में फौज का गर्व और देश के लिए फिर से लड़ने का जुनून आज भी जिंदा है। जब पांव पर खड़े थे तब भी देश का नाम रोशन किया और आज जब व्हीलचेयर पर बैठे हैं तब भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं एक खिलाड़ी बनकर। हिमाचल की मिट्टी का वो लाल जिसने गोली खाई लेकिन सर झुकने नहीं दिया। ऑपरेशन के दौरान जैसे ही दुश्मनों से सामना हुआ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इसी बीच 2 गोलियां उनके शरीर को चीरती हुई आर पार निकल गईं। हालत नाजुक थी, खून बह रहा था लेकिन इनका ध्यान अपनी टीम पर था। इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, फिर भी रास्ता वही दिखा रहे थे। शरीर ने जवाब दे दिया लेकिन अरुण के इरादों में आज भी दम है। ये जांबाज व्हीलचेयर पर जिंदगी काट नहीं रहे, जिंदगी जी रहे हैं। उनके चेहरे पर अब भी वही फौजी मुस्कान है और सीना आज भी उतना ही चौड़ा जब वो कहते हैं मैं अब भी देश के लिए तैयार हूं। सिपाही अरुण पाल सिर्फ घायल नहीं है, वो चलती फिरती एक मिसाल है कि जज्बा हो तो हार जैसी कोई चीज नहीं होती। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, आप कहां से हैं और फौज कब ज्वाइन की थी आपने? सर मेरा नाम सिपाही अरुण पाल है और मैं हिमाचल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट नाहन से बिलोंग करता हूं और मैं 24 अगस्त 2001 में आर्मी ज्वाइन की थी। तो कितनी सर्विस हो गई थी उसके बाद ये हादसा हुआ? सर लगभग मेरा 14 साल 6 महीना हो गया था जब मेरे को चोट लगी। फिर 2 साल मैं एमएच में रहा और 16 साल 1 महीना करके मैं मेडिकल बोर्ड आउट है। तो जिस दिन ये हादसा हुआ कर क्या रहे थे आप? सर मैं अपनी जो कंपनी है व्यवहार में पहले तो रेस्ट कर रहा था। अचानक की खबर आती है कि ऐसे उस घर में
गई थी सर। आर पार निकल जी गई। जी तो जब ट्रीटमेंट हुई, ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर ने कब बोला कि आप पैराप्लेजिक हो सर, चुके मैं हैं? 19 मई 2015 में मुझे नाइट में ये चोट लगी, तो रात को मुझे 92 बेस हॉस्पिटल में ले गए। जैसे ले गए तो डॉक्टर के पास शायद चाबी थी या पेन था, वो मेरे को एक लेटर याद नहीं है कि क्या था। तो उन्होंने ऐसे किया कि यहाँ पता लग रहा है, यहाँ पता लग रहा है, सेंसेशन कहाँ तक है। तो मैंने बोला यहाँ तक सेंसेशन है। बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने कौन सी दवाई दी या क्या हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता। अगले दिन शाम को मैं कोई 4 बजे लगभग मेरे CO साहब और SM साहब आए, तब तक मेरे को होश भी आ गया था। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। मैं बोला हाँ ठीक है। तो फिर वो MRI वगैरह भी हुआ इस दौरान, तो MRI की रिपोर्ट आनी बाकी थी। फिर उन्होंने बोला आपने घर बताया? तो मैं बोला ना, मैं तो घर किसको नहीं बताया कि ऐसे लगी। तो फिर उन्होंने बोला चलो जी घर फ़ोन करो और घर बताओ। अब फ़ोन करके बताएं किसको? मेरे फादर हार्ट पेशेंट थे, उनका RR हॉस्पिटल पहले दिल्ली से चल रहा था ट्रीटमेंट, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ब्लॉकेज था, जी। तो इस कारण उनको भी बताना ठीक नहीं था। फिर मेरा ब्रदर था फर्स्ट पैरा SM में, वो 6 पैरा के साथ फॉरन में जा रहे थे, तो दिल्ली में ही थे फर्स्ट। जी। फिर मैंने सोचा कि भाई को बताता हूँ, फौजी आदमी तो कम से कम थोड़ा समझेगा। तो मैंने भाई को कॉल किया कि ऐसे ऐसे मुझे लगी और मैं ठीक हूँ। और तब तक वो MRI की भी रिपोर्ट आ गई। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, आपको हम RR हॉस्पिटल दिल्ली रेफ़र कर रहे हैं। तो
पैसे की प्रॉब्लम पहले तो समझते हैं। दूसरा क्या है कि बच्चे इधर आराम से पढ़ रहे हैं, अच्छी इधर एजुकेशन मिल रही है उनको। और अपने लिए भी ऐसा है कि अगर हम घर चले जाते हैं डायरेक्ट, पूना से जैसे आया था मैं डायरेक्ट घर चला जाता, तो मैं गाड़ी नहीं लेता, खुद ड्राइव करने का सोचता नहीं। जब मैं इधर आया तो मैंने देखा कि इधर सबने गाड़ी मॉडिफिकेशन कराई है, मैंने फिर गाड़ी ली, मॉडिफिकेशन कराई है। अब मैं इधर घर जाता हूँ, कहीं भी घूमने जाता हूँ तो अपनी गाड़ी से जाता हूँ ड्राइव करके, और कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब क्या लगता है कि जो बदलाव जिस वक्त आपने हिम्मत हारना शुरू कर दी थी, तो वो हिम्मत लाने में कौन कौन अहम रोल रखते हैं? सर सबसे बड़ा रोल है मेरा ब्रदर का। हुआ क्या कि जैसे मुझे चोट लगी थी 19 मई 2015 में, और 4 जून को मणिपुर वाला केस हुआ था, 6 डोगरा वाला, जिसमें 18 लोग, पता नहीं किसकी डेड बॉडी किसके घर गई। जी जी। तो उसी दौरान ब्रदर ने बोला कि दिखाया मेरे को वीडियो कि ऐसे देखे हो गया, तेरा तो कुछ भी नहीं है, उनका डेड बॉडी पता नहीं किसी तो बचा तो है। फिर उधर एक कांच का गिलास रखा होता है मेरे बेड के साथ जी। तो ब्रदर बोलता है ये कांच का गिलास में क्या दिख रहा है तेरे को? तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, पानी है इसमें। बोला नहीं, इसको अगर तू रियली देखेगा तो ये पानी है, लेकिन अगर तू देखेगा तो आधा खाली देखेगा, तो ये आधा भरा है। अगर तू देखा कि आधा भरा हुआ है तो वही तेरी ज़िंदगी है। तो ये सोच कि जो तेरे पास है, जो आधा है वो तेरा है, उससे लाइफ जी। बस वही मोटिवेशन था सर। बाकी हौसला तो पहले से ही था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, परिवार थोड़ा सा इस मतलब प्रॉब्लम में आया या डिप्रेशन में आया, उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। रिश्तेदार या ससुराल वाले, उनको भी लगा कि हमारी लड़की अब कैसे सर्व करेगी। लेकिन जब इधर आए पीआरसी में तो सब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया और चीज़ें और मज़ेदार हो गई। और मज़ेदार हो गई। और जैसे ही हम जैसे अभी मान लो गाड़ी से घर जाते हैं या कुछ भी जाते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं है तो, लेकिन ठीक ज़िंदगी आराम से कटती है। तो फिर पीआरसी के बाद कभी मन होता है कि वापस घर में शिफ्ट होया जाए? यहाँ तो चीज़ें आपने बताया कि हर चीज़ें मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे बनाई गई हैं, और भी परिवार यहाँ पर रहता है, तो एक नई फैमिली बन गई, नया त्यौहार अब नए तरीके से नए लोगों के साथ मनाया जाता है। के साथ होता है, चाहे होली हो चाहे दिवाली। अब यही परिवार है। जी सर। लेकिन ऐसा है कि घर में भी मैंने जैसे बाथरूम वगैरह मॉडिफिकेशन कराया हुआ, उसके बाद मेरे ब्रदर पेंशन आया तो उन्होंने मशरूम प्लांट खोला है। तो यही है कि जैसे इधर से बच्चे थोड़ा पढ़ जाएंगे, थोड़ा हम फ्री हो जाएंगे, तो फिर अपने गाँव चले जाएंगे, उनके साथ हेल्प कराएंगे। तो क्या बच्चों को भी आप फोर्स में मोटिवेट करते हैं? बच्चों का शौक क्या है? बच्चे 2 लड़कियां सर, मेरे पास 1 लड़का है। लड़का तो अभी 3 साल का ही हुआ है, इंजरी के बाद ही हुआ है। जी। लड़कियां बड़ी हैं, एक 9th में पढ़ती है, एक 7th में पढ़ती है। जी। तो एक बोलती मैं आईएएस ऑफिसर बनना है, एक को भी बोलती मैं ड्राइंग टीचर बनना है, कभी कुछ उसको शौक है ड्राइंग का। जी जी सर। हमें कोई मतलब प्रेशर नहीं है कि यही करो। कभी बोलते मुझे फौज में जाना है, मैं बोला जो आपको करना है वो आप करो, आप अपना एम बनाओ और उसी हिसाब से तैयारी करो। हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, या जैसे अभी इधर चंडीगढ़ में है, कहाँ जाना, कोचिंग करना है, कुछ भी करना है तो वो चीज़ करवा सकते हैं, बाकी करना आप लोगों ने ही है। प्राउड होता है कि इंडियन आर्मी में सर्व करने का मौका, और आप एक फ़ौजी। जी सर, प्राउड भी होता है और एक खुशी भी है कि हम फौज में थे तो हमारा मतलब ट्रीटमेंट भी है, हो गया आराम से, देख रेख भी है, अभी भी देख रेख हो रही है, मतलब पेंशन आने के बाद देख रेख हो रही है। एक मेरा फ्रेंड है सिविल में, उसको भी सेम चोट लगी है, पोल से गिर गया, बिजली के पोल से। लेकिन उसकी कंडीशन देख के मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ जो मैं आर्मी में ज्वाइन किया। और चोट तो हो सकता है सिविल में भी लगती मुझे, लेकिन आर्मी में मतलब लगी है, तो इससे मुझे बहुत ये है कि एक आर्मी ने सपोर्ट किया। उसके बाद फिर पीआरसी है, पीआरसी तो एक अपना घर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। एक मौका फिर मिला वापस रेजिमेंट जाने का, तो तैयार हो? बिल्कुल सर। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलवाएंगे एक और देश के जाबाज नायक कुबेर सिंह से।